लेस्को सारिफीन को ओवर बिलिंग के स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। कंपनी ने ओवर बिलिंग छुपाने के लिए मीटर रीडिंग की मुकर्ररा तारीख खत्म कर दी है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। बिजली के बिलों पर मुकर्ररा तारीख का बॉक्स खत्म करके सिर्फ महीना शाया किया गया। FIA और नैब ने मुकर्ररा तारीख गायब करने पर तहकीकात का आगाज कर दिया। तहकीकाती इदारों ने रीडिंग की मुकर्ररा तारीख खत्म करने की वजूहात तलब कर ली। सार्फिन से रीडिंग की तारीख छुपाकर इजाफी यूनिट्स पर बिलिंग की गई है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। लेस्को के शोबाए IT ने दानिस्ता तौर पर बिलों से रीडिंग की मुकर्ररा तारीख खत्म की, जबकि मुकर्ररा तारीख खत्म होने से सार्फिन को मीटर रीडिंग का अंदाजा नहीं हो सका। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए किस तरह ओवर बिलिंग को छुपाने की कोशिशें की गई हैं? बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सार्फिन के बिजली के बिलों में होने वाली ओवर बिलिंग के स्कैंडल में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिस पर नैब और FIA की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि जब ओवर बिलिंग का स्कैंडल सामने आया तो इस इंक्वायरी में इस बात की निशानदही की गई कि कंपनी के जो बिजली के बिल्स हैं इस पर रीडिंग की मुकर्ररा तारीख शाया की जाती थी, ताकि सार्फिन को इस बारे में आगाह किया जा सके कि कब उनकी रीडिंग ली गई और कितने रोज़ तक के उनके यूनिट्स जो हैं वो भिजवा कर बिल अरसाल किए गए हैं। लेकिन इजाफी यूनिट चार्ज करने के लिए और मुबैना तौर पर ओवर बिलिंग करने की बुनियाद पर कंपनी के शोबा IT की जानिब से वो मुकर्ररा तारीख जिस पर रीडिंग ली जाती थी और वहाँ पर तारीख का अंदाज किया जाता था, उसके बॉक्स को ख़त्म किया गया। ये वादे कर दूं कि दीगर जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने बिजली के बिलों पर ये बॉक्स अभी भी रखा हुआ है और रीडिंग की मुकर्ररा तारीख का अंदाज किया जाता है, लेकिन सिर्फ लेस्को में ही इसको ख़त्म करके सार्फिन को होने वाली ओवर बिलिंग जो है उसको छुपाने की कोशिश की गई है, जिस पर अब FIA के बाद नैब की जानिब से भी तहकीकात का आगाज़ किया गया है। PNG बोर्ड ने हुकूमत के मेगा मंसूबे पर एतराज़ात लगा दिए। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल का PC1 वापस भेज दिया गया है। महकमा सेहत पंजाब ने 56 अरब रुपए का तखमीना लगाया। PNG बोर्ड ने मंजूरी की बजाय एतराज़ात लगा दिए। ज़राए का यह भी बताना है अस्पताल में बेड्स की तादाद, इंफ्रास्ट्रक्चर में तरामीम की हिदायत की गई है। महकमा सेहत के अफसरान को इंटरनेशनल कैंसर अस्पताल की रिव्यू की भी हिदायत की गई है। महकमा सेहत के हुक्काम मंसूबे की तकमील के लिए सीनियर डॉक्टर्स की मदद लें, जबकि इससे कबल PNG बोर्ड ने रोशन घराना स्कीम पर एतराज़ात उठाए थे। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। सेहत ने नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल जो कि लाहौर में बनाया जा रहा है उसका PC1 बनाकर PND बोर्ड को अरसाल किया था, और क्योंकि PND बोर्ड की अप्रूवल जो है वो लाजमी है, मशरूत है। जब भी कोई प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाता है उसके लिए फ़ंड्स का रिलीज़ होना वो इस फैसले से मशरूत होता है। तो लेकिन PND बोर्ड ने इस मनसूबे का PC1 जो है वो मंजूर किए बगैर इसको डेफर्ड कर दिया है और इसमें कुछ ऑब्जेक्शन, कुछ एतराज़ात जो है वो लगा दिए हैं। उसके बाद ये PC1 महकमा सेहत के हुकाम को रिटर्न कर दिया गया है। अब इसमें एतराज़ात ये लगाए गए क्योंकि जो हॉस्पिटल का प्लान बनाया गया है उसमें बेड्स के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PND बोर्ड के मेंबरान को उन्होंने कहा कि कैंसर हॉस्पिटल में जो बेड्स की तादाद है इस पर किसी इंटरनेशनल हॉस्पिटल का जो रिव्यू है वो किया जाए, उसके बाद ये PC1 जो है उसको रिवाइज करके लाया जाए। और साथ ये भी कहा गया कि किसी सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि कैंसर हॉस्पिटल को जानते हैं उनसे भी मुशावरत जो है वो ली जाए, ताकि वो इस हॉस्पिटल के काम के हवाले से उनको रहनुमाई फराहम करें। और इसके लिए महकमा सेहत पंजाब ने 56 अरब रुपए का तखमीना जो है वो लगाया, क्योंकि रवा माली साल में 6 अरब रुपए का बजट जो है वो एलोकेट किया गया था कैंसर केयर हॉस्पिटल जो कि लाहौर में पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर जो है वो बनाया जा रहा है। और इसके लिए लैंड जो है वो ऑलरेडी एक्वायर कर ली गई है और इस पर PC1 की अप्रूवल के लिए महकमा सेहत पंजाब को पहले ही जो फेज़ में वो एतराज़ात का सामना करना पड़ा। तो इससे पहले भी पंजाब हुकूमत का एक मेगा इनिशिएटिव था रोशन घराना स्कीम का, उस मनसूबे में भी कुछ एतराज़ात लगा कर उसको रिटर्न किया गया। और अब ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि पंजाब हुकूमत के मेन मेगा मनसूबों में आता है, कैंसर केयर हॉस्पिटल, जिसका नाम नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल रखा जा रहा है, उसके ऊपर भी एतराज़ात लगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। फ्लोर मिल्स मालिकान पर 236G और 236F विद होल्डिंग टैक्स का निफाज। फ्लोर मिल्स मालिकान हुकूमती फैसले के खिलाफ डट गए, गंदम की वॉशिंग का अमल भी रोक दिया है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स की जानिब से कहा गया है कल से ग्राइंडिंग बंद करके आटे की सप्लाई बंद कर देंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, मजीद इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स
मालकान के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स की नई शर्त है वो आयद की गई है, उसके खिलाफ फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है वो आज डट गई है और लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद जो फ्लोर मिल्स हैं उनकी तरफ से आज जो ग्राइंडिंग वाशिंग का अमल है वो बंद कर दिया गया है और ये इंदिया दिया गया है कि मुतालबात तस्लीम ना हुए तो कल 11 जुलाई से जो उसकी ग्राइंडिंग बंद करके सप्लाई भी है वो बंद कर दी जाएगी। मरकजी चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के आसम रज़ा साहब मौजूद से बात करेंगे। जी आसम, क्या कहेंगे? टैक्स तो लगाया गया है फ्लोर मिल मालकान के ऊपर, तो इसके असरात है वो आम सार्फ पे क्या पड़ेंगे और ये जो हड़ताल आपने की है ये क्या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए? सर पहले तो ये कि फ्लोर मिल इंडस्ट्री पे टैक्स नहीं लगाया गया, टैक्स तो ऑलरेडी जो है वही है, हमें विद होल्डिंग एजेंट बनाया गया और विद होल्डिंग एजेंट का मतलब ये है कि हम एडवांस टैक्स काटेंगे। जिस तरीके से होलसेल डीलर को जब हम माल सप्लाई करेंगे तो हम उसका एक पोर्शन टैक्स का अपने पास रखेंगे, विद होल्ड करेंगे, उसको FBR के अकाउंट में जमा करेंगे। इसी तरह होलसेल डीलर जो सा है वो जब आगे रिटेलर को देगा तो वो उसका टैक्स विद होल्ड करेगा और पैसे जमा करेगा और फिर जब अमाउंट हमारे पास वापस होलसेल डीलर दे रहा होगा तो 5.5% उस पर विद होल्ड करेगा। अब हमारी ग्राइंडिंग चार्जेस है लाइक 1000 रुपया, 10,000 की गंदम, 1000 की उसकी ग्राइंडिंग चार्जेस, उसका मतलब ये कि हमें टोटल ग्राइंडिंग में 1000 रुपया मिल रहा है। अब 5.5% का मकसद है 1100 रुपये के ऊपर 605 रुपये। अब ये प्राइसेस बढ़ेंगी तो ये टैक्स विद होल्ड मजीद ज़्यादा करना पड़ेगा। हमारा सिर्फ विद होल्ड करने से मकसद है जो आप इन एडवांस एट सोर्स डिडक्शन कर रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं कि वो ज़्यादती है, उससे 200 रुपया थैले तक एक टाइम पे फ़र्क पड़ेगा। आज के दिन 150 रुपये का इफेक्ट है पूरे पाकिस्तान के अंदर और कल से हम ग्राइंड नहीं कर सकते। हमारा कभी गवर्नमेंट को, आवाम को डिस्टर्ब करना मकसद नहीं रहा। यही वजह थी कि जनरल बॉडी के इजलास में हमने 4 दिन दिए थे ताकि मार्केट फ्लड हो जाए। अगर कहीं ऐसी सूरत हाल आती भी है तो मार्केट में आटा अवेलेबल रहे, लेकिन अगर इसको वापस नहीं किया जाता तो ये जितने दिन हमने मिल चलाई है इसका भी विद होल्डिंग टैक्स मिल्स को जेब से देना पड़ेगा। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सईद अहमद सईद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मौसम की बात करेंगे। आज शाम से शहर में बारिश की खुशखबरी है। आज शाम शहर में मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री की पेशगोई है। मानसून का तीसरा स्पेल आइंदा 15 जुलाई तक बारिशें बरसाएगा। माहिरीन की जानिब से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है, कोमल असलम से जान लेते हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर और गिरदोनवाह में शहर लाहौर का मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। मौसम गर्म और खुश्क है। सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली का सिलसिला भी जारी है। लेकिन अगर हम तपिश की बात की जाए तो तपिश जून की तू है। अगर हवाओं की बात की जाए तो हवाओं का सिलसिला जो है वह तकरीबन 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से वक्फे से रिकॉर्ड किया गया है। और माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज शाम को जो मानसून का सिलसिला लाहौर में दाखिल हो रहा है वो 15 जुलाई तक लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बरसेगा और इससे लाहौर के टेम्परेचर में भी वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जाएगी। वहीं अगर दिन भर के हवाले से बात करते हैं तो दिन भर लाहौर का मौसम इसी तरीके से जो है वो कभी गर्म हो जाएगा और कभी हवाएं चलने से कुछ बेहतर महसूस किया जाएगा। टेम्परेचर की बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो एक की मजमूई शरह 175 के साथ लाहौर आलूदातरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया कोमल। सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने की मनसूबाबंदी। ज़राए के मुताबिक साल के आखिर तक सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक सिस्टम का इंदिया है। सूबाई वज़ीर सेहत ने MS प्रिंसिपल्स और वाइस चांसलर से प्लान भी मुरतब कर लिया है। मकसद डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाना है। अजमत अवान हमारे साथ है, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी अजमत। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक लाने की जो मनसूबाबंदी है वो की जा रही है। ज़राए के मुताबिक जो दोनों सूबाई वज़ीर सेहत हैं उन्होंने बायोमेट्रिक साल के आखिर में सरकारी अस्पतालों में लाने का अंदिया दे दिया है। इस सिलसिले में दोनों सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों के MS प्रिंसिपल और वाइस चांसलर से प्लान मुरतब कर लिया है कि अपने प्लान जमा करवाएं कि किस तरह किस फेजेस के अंदर जो बायोमेट्रिक है सरकारी अस्पतालों में जो है वो नस्ब की जाए। ज़राए के मुताबिक बायोमेट्रिक लाने का मकसद ये है कि डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की जो हाजिरी है उसको यकीनी बनाना है। खासकर दूर दराज इलाकों में जो है वो डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की बहुत ज़्यादा शिकायत मसूल हुई हैं, जिसकी बिना पर यह फैसला किया गया है कि डॉक्टर्स की हाजिरी को यकीनी बनाए जाने के लिए बायोमेट्रिक का जो निज़ाम है वो साल के आखिर में जो है वो नस्ब किया जाए। और बड़ी खबर अभी यही है कि साल के आखिर में शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों में जो बायोमेट्रिक लाने का जो है वो मनसूबाबंदी की जो है वो कर ली गई है। अब देखने में यही आएगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू की जाएगी। फिलहाल जो है
प्रिंसिपल, MS, वाइस चांसलर से प्लान मुरतब किया गया इस सिलसिले में। अजमत, आपका बहुत शुक्रिया। सूबे भर में आटा निर्खों पर अमल दरामद कराने का ये मामला है। महकमे खुराक के फील्ड अफसरान के इख्तियारात बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस मामले पर कलीम अख्तर से। कलीम, आगाह कीजिएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत के पेश नज़र महकमे खुराक पंजाब की जानिब से सूबा भर में आटे के नरखों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब फूड डिपार्टमेंट के अफसरान की जो इख्तियारात हैं वो बढ़ाने के हवाले से भी गौर शुरू कर दिया गया है, जबकि फूड डिपार्टमेंट के जो फील्ड अफसरान हैं उनके इख्तियारात प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के बराबर करने के हवाले से समरी भी तैयार कर ली गई है। और ज़राए की मुताबिक 200 के करीब जो डिवीज़नल और इसके अलावा जो ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनकी लिस्टें तैयार करके महकमा दाखिला को बाकायदा तौर पर अरसाल भी कर दी गई हैं। जबकि इसके अलावा बताया गया है कि महकमा दाखिला की मंजूरी के बाद जो अफसरान हैं वो अपने ज़िला में आटे के नरखों के हवाले से जो है वो काम करेंगे और बाकायदा तौर पर सख्त मॉनिटरिंग करेंगे। और इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया और महकमा खुराक के जो अफसरान हैं वो मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ करते हुए ऐसे रिटेलर्स, ऐसे डीलर्स जो कि सरकार की जानिब से जो मुंतखब करदा कीमतें हैं उसके ऊपर जो आटे की फ़रोख्त नहीं कर रहे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। अब जितने भी फील्ड अफसरान हैं महकमा खुराक पंजाब के, उनके इख्तियारात प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के बराबर करने के हवाले से जो समरी है वो महकमा दाखिला को अरसाल कर दिया। और उसकी मंजूरी के बाद न सिर्फ महकमा खुराक बल्कि इसके अलावा जो ज़िला इंतज़ामी के अफसरान हैं वो मुश्तरका तौर पर तमाम ज़िला में कार्रवाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। सूबा भर के CEOs, DEOs की तैनातियाँ खतरे में पड़ चुकी हैं। नई पॉलिसी आ गई, मौजूदा अफसरान मेयार पर पूरा ना उतरने पर सुबकदोश हो जाएंगे। इंतजामी अहदों पर तैनाती के लिए IT स्किल्स, टाइपिंग की महारत होना लाजमी करार है। मजीद बताएंगे इस बारे में जुनेद रियाज। जुनेद, अपडेट कीजिए। लाहौर समेत पंजाब भर के CEOs और DOs जो कि इंतज़ामी पोस्टों पर तैनात हैं उनकी तैनातियाँ खतरे में पड़ गई हैं, क्योंकि नई पॉलिसी के मुताबिक जो मौजूदा CEOs और DOs हैं वो अहदे से सबकदोश हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए IT स्किल्स और टाइपिंग टेस्ट जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। और सर्च कमेटी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की है वो इनकी स्क्रीनिंग करेगी कायद अकेडमी में। उसके बाद जो है इनका तहरीरी टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 50% नंबर लेना लाजमी होगा। तहरीरी टेस्ट के बाद इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे और इनको फिर मुख्तलिफ अजला में तैनात कर दिया जाएगा। इस वक्त जो लाहौर के CEO हैं उनकी उम्र जो है 59 साल है, जबकि DO सेकेंडरी की उम्र भी 55 साल से ज़ायद है। और इनको ओहदे से सबकदोश होना पड़ेगा जब ये जो नए उम्मीदवार जो हैं आ जाएंगे। इस हवाले से 15 जुलाई तक दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। ग्रेड 19 और ग्रेड 18 के जो अफसरान हैं जो स्कूलों में बतौर हेडमास्टर काम कर रहे हैं या SS काम कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। और 15 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है, जिसके बाद सर्च कमेटी जो है वो अपना काम शुरू कर देगी। और जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। इधर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का लाहौर में तीसरा दिन। आसिफ जरदारी से आज पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के ओहदेदार मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर की तंजीमें भी मुलाकातें करेंगी। आसिफ अली जरदारी से पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मिलेंगे। पीपल्स पार्टी की तंजीमी अमूर पंजाब हुकूमत से मामलात पर तबादला ख्याल होगा, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। तो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का लाहौर में आज तीसरा दिन। आसिफ अली जरदारी से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अहदेदारान मुलाकात करेंगे और आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर की तंजीमें भी आज मुलाकात करेंगी और पार्टी के सीनियर रहनुमा भी आज उनसे मिलेंगे। पीपल्स पार्टी की तंजीमी अमूर पंजाब हुकूमत से मामलात पर भी तबादला ख्याल होगा, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। नून लीग पार्टी की तंजीम साजी की फौरी तकमील और मेंबरशिप बढ़ाने का फैसला। नवाज शरीफ ने तमाम ज़िला सदूर को पार्टी मेंबरशिप बढ़ाने का टास्क दे दिया। ज़िले सदूर को ग्रास रूट लेवल तक तंजीम साजी मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं राउदुलशाद हुसैन से। जी राउदुलशाद, आगाह कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी और मेंबरशिप बढ़ाने का मामला है, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि ना सिर्फ तंजीम साजी को फिलफौर मुकम्मल किया जाएगा बल्कि तंजीम साजी को भी बढ़ाया जाएगा। इस हवाले से सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से तमाम ज़िलाई सदूर को ये हिदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं और बाकायदा टास्क भी तफवीज़ कर दिया गया है और जल्द अज जल्द जो है वो तमाम अजला की तंजीम साजी को ना सिर्फ मुकम्मल किया जाए बल्कि मेंबरशिप को भी बढ़ाने के हवाले से तमाम ज़िला सदूर जो हैं वो अपना किरदार अदा करें। आपको बताएं कि तंबीह की गई है तमाम ज़िला सदूर को
تنظیم سازی کے لیے ڈویژنل ضلعی اور صدور کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نہ صرف یونین کونسل بلکہ وارڈ لیول تک جو ہے وہ تنظیم سازی کو مکمل کریں اور اس حوالے سے باقاعدہ کیمپس لگا کر جو ہے وہ ممبرشپ مہم کو بھی کامیاب بنائیں، کیونکہ بلدیاتی انتخابات سے قبل انہی کارکنان کو اور انہی جو ورکرز کو موبلائز کیا جائے گا پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے، جو کارکردگی دکھائیں گے اور جو متحرک ہوں گے اپنی اپنی وارڈ میں، یونین کونسل میں اور اپنے ٹھیک ہے، بہت شکریہ راود الشاد حسین۔